नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा क्या है, या फिर ये कह लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है। क्या ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफलतम लोगों में क्यों 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। ये इस वक्त देवीय शक्तियाँ सक्रिय रहती है। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज़्यादा होती है, और क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उनकी विचार तरंगें भी अनुपस्थित रहती है। ये सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं, और हम ब्रेकन बराक ओबामा और इंदिरा न्यू भी सूर्योदय से पहले उठ ही जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह तड़के उठकर दिनचर्या शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ पाते हैं क्योंकि वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं, और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाला शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति है कि जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन को लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय में एक एक क्षण का इस्तेमाल करते थे। उन्हें के लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तरों में सोने से सुख से कहीं ज़्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे इस वक्त को अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती है। सफलता लोग जाहिर है सुबह स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के लिए नई प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की ठंडी तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। ये समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं, जिसे हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 सहज तरंग प्रति सेकंड में आवृत कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंगों को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार उठते हैं, तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज का काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गतियों से सीखता और काम करता रहता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास से काम करता रहता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, बहुत ही सहज, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्स कर रहे होते हैं, और अपने बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के लिए किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच कर करते, सहज ही पूरे करते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या काम करते रहते हैं सफल लोग? दुनिया के सभी सफल लोग बहुत ही जल्दी उठने से लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं। यानी इस वक्त हर वक्त की तरह सूचना को खोल लेता है। वह जो भी पढ़ता, देखता, सुनता है, सब सोख लेता है। स्टूडेंट इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियाँ हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं,
क्या देखते हैं और क्या करते हैं वह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, वे लोग योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाली पॉजिटिव एक्सप्रीमेंट्स का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी दिन पूरे दिन की एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें, इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात में अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने की वजह जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज़ उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले, जो उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से बरता रहे। दिन के साथ न करे कोई समझौता। जल्दी सोने का सिर्फ ये फायदा नहीं होता है कि आप जल्दी सुबह उठ जाते हैं, अपने उसमें यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति के ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह के 2 के बीच हमें गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सती होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने से चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोण से बेहद फायदेमंद गहरी नींद से खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद में महरूम अपने शरीर की सीमाएं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अध कच्ची नींद आपको ताज़ा करने की वजह आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे के बाद अपने शरीर को मेटालिटिन हार्मोन के स्तर बढ़ने लगता है। ये हार्मोन पियानिल ग्लैंड से निकलता है और सारी हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस वक्त हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन हमने महत्तम स्तर पर होता है और उसके बाद वह कम शुरू होना जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन से बढ़ने के स्तर के कारण ये रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसमिशन की ये अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। ये एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताज़ा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा बढ़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।